अगर उस रात सिर्फ 5 मिनट की देरी हो जाती तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई आज नक्शे पर शायद वैसी नहीं होती। अरब सागर के बीच एक भूतिया जहाज तेजी से मुंबई की तरफ बढ़ रहा था। उस जहाज में बैठे थे 40 हथियारबंद आतंकी और उसके अंदर छुपा था एक डर्टी बम। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, पूरे देश को इस खतरे का पता ही नहीं था। रात के करीब 2 बजे अरब सागर में एक छोटी भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव तूफानी लहरों से लड़ रही थी। अचानक बिजली चमकी और उसी 1 सेकंड की रोशनी में मछुआरों ने कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी सांसें रुक गईं। उनके सामने एक विशाल मालवाहक जहाज खड़ा था, लेकिन उस जहाज पर कोई लाइट नहीं थी, कोई झंडा नहीं था और इंजन की आवाज भी नहीं थी। वो अंधेरे में तैरता हुआ एक घोस्ट शिप लग रहा था। नाव के कैप्टन ने तुरंत रेडियो उठाया और कोस्ट गार्ड को मैसेज भेजा, मेडे, हमारे सामने एक संदिग्ध जहाज है। लेकिन उसका मैसेज कभी पूरा नहीं हो पाया। जहाज के डेक पर अचानक एक चमक उठी और अगले ही पल एक स्नाइपर बुलेट ने नाव के केबिन का कांच तोड़ दिया। रेडियो पर सिर्फ कांच टूटने की आवाज आई और फिर सन्नाटा। उधर उसी समय दिल्ली में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के साइबर सेल में एक खतरनाक अलार्म बज उठा। डार्क वेब से एक एन्क्रिप्टेड मैसेज पकड़ा गया था। जब कोड डिक्रिप्ट हुआ तो स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिखाई दी, पैकेज डिलीवर होने वाला है, कल समंदर का पानी लाल होगा। तुरंत सैटेलाइट और नेवल रेडार चेक किए गए। तभी अरब सागर के नक्शे पर एक जहाज दिखाई दिया जिसने अपना ट्रैकिंग सिस्टम जानबूझकर बंद कर दिया था। लेकिन बंद होने से पहले उसकी आखिरी दिशा रिकॉर्ड हो चुकी थी। वो जहाज सीधे मुंबई की तरफ बढ़ रहा था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट और भी खतरनाक थी। जहाज पर 40 हथियारबंद आतंकी थे और कार्गो होल्ड में एक एक्टिव डर्टी बम रखा हुआ था। अगर वो जहाज मुंबई के पोर्ट तक पहुंच जाता तो लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। दिल्ली के वॉर रूम में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह मौजूद थे। एक सवाल था, क्या जहाज को मिसाइल से उड़ा दिया जाए? लेकिन नेवी अधिकारियों ने मना कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो रेडियो एक्टिव मटीरियल समुद्र में फैल सकता था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद प्रधानमंत्री ने आदेश दिया, मिसाइल नहीं, कमांडो भेजो, आतंकियों को खत्म करो। और उसी के साथ शुरू हुआ ऑपरेशन। कुछ ही देर बाद भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर उस जहाज के ऊपर पहुंच गए। अंदर बैठे थे भारत के सबसे खतरनाक मरीन कमांडो मार्कोस। तूफान के बीच रस्सियां नीचे फेंकी गईं और 12 कमांडो सीधे जहाज के डेक पर उतर गए। चारों तरफ अंधेरा था। कमांडो चुपचाप जहाज के अंदर घुस गए और एक एक कर आतंकियों को खत्म करने लगे। कुछ ही मिनटों में जहाज का कंट्रोल रूम उनके कब्जे में था। लेकिन तभी आतंकियों के कमांडर ने डर्टी बम का टाइमर ऑन कर दिया। स्क्रीन पर टाइमर चल रहा था, 4 मिनट, 3 मिनट। इतने कम समय में बम को डिफ्यूज करना असंभव था। तब कमांडर ने एक आखिरी फैसला लिया, पूरा जहाज डुबोना होगा। कमांडो ने जहाज के निचले हिस्से में C4 विस्फोटक लगा दिए और आखिरी सेकंड में हेलीकॉप्टर में वापस चढ़ गए। जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर उठा, एक भयानक धमाका हुआ। कुछ ही पलों में वो विशाल जहाज, उसका रेडियो एक्टिव बम और बचे हुए आतंकी हमेशा के लिए अरेबियन सी की गहराइयों में डूब गए। उस रात मुंबई के लोग चैन से सोते रहे, क्योंकि समंदर के अंधेरे में भारत के जांबाज कमांडो मौत से लड़ रहे थे।